have already explained you the whole poem named The Ball Poem, written by जॉन बेरीमैन. ठीक है. सो इस कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसी पोएम से रिलेटेड दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन. In this poem, John Berryman tells about our reaction at some material loss. तो जो materialistic चीज़ें होती हैं, जो खो जाती है हमसे, उसके रिएक्शन के बारे में पोएट ने बात करी है यहाँ पर. अ बॉय लूजेस हिज बॉल इन द वाटर. ही इज़ वेरी अपसेट एट द लॉस ऑफ द बॉल. अ बॉल डज नॉट कॉस्ट हिम मच. It is not even difficult to buy a new ball, but the poet wants the child to understand that losing things is a common thing of life. तो ये basically यहाँ पे जो पूरी पोएम है वो किस बारे में है? वो पोएट एक बॉय के रिएक्शन को बता रहे हैं जब उसने अपनी बॉल लूज़ कर ली. तो ही इज़ टेलिंग कि बहुत सारी मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो हम खो देते हैं, बट इसमें जो हमारा रिएक्शन होना चाहिए बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ टू लिव. लाइफ क्यों है? जीने के लिए है. और ये कॉमन लूजिंग ऑफ थिंग्स तो चलती रहती है हमारी लाइफ में. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड दिस विल हैपन एंड दिस इज़ द रियलिटी. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, बीइंग सैड ऑफ ऑल सच थिंग्स, वी हैव टू just live our life. Whatever we have to live with it. Okay, now the central idea of the poem. तो इसकी theme क्या है basically? The poem, ball poem, looks like a simple story of a young boy losing his ball. The boy is severely upset over the loss. Normally, it may seem that a great overreaction. Children lose things like toys एंड बॉल्स क्वाइट ऑफन. तो वैसे देखा जाए तो इस पोम में बॉय का जो रिएक्शन है कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि टॉयज़ बॉल्स तो क्वाइट ऑफन होता है ये सब खोना. बहुत जल्दी जल्दी बच्चे खो देते हैं ये सब. ठीक है, बट इस बॉय में वो इस पोम में बॉय काफ़ी ज़्यादा अपसेट है एक बॉल के खो जाने से. यूजुअली नो फस शुड बी मेड अबाउट सच अ स्मॉल थिंग. यूजुअली लाइफ में हम इतना फस नहीं बनाते हैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें खोने पर. बट द बॉल सीम्स टू बी सिम्बलाइजिंग द पोएट्स चाइल्डहुड. तो बॉल जो है वो बॉय के चाइल्डहुड को सिम्बलाइज कर रहा है कि कैसे एक बॉय के हाथ से उसका चाइल्डहुड फिसल रहा है, उसका बचपना फिसल रहा है, वो बस होपलेसली देख रहा है उसको खोते हुए. दिस इज़ वॉट द poem is all about. The boy becoming an adult loses his childhood. जब वो बड़ा होता है एक इंसान, वो अपना चाइल्डहुड खो देता है. ठीक है, तो यही जो वो फेज़ है, वो टर्निंग फेज़ है, वही इस पोम के थ्रू, इस इंसिडेंट के थ्रू द पोएट इज टेलिंग अस. ओके, although he is still the boy is becoming an adult loses his childhood. He was clinging on to his childhood for so long. तो वो उस चाइल्डहुड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. दैट इज़ द रीज़न ही इज़ डिप्रेस्ड. इसीलिए वो छोड़ नहीं पा रहा है वो चीज़, इसीलिए ही इज़ डिप्रेस्ड. बट that is what the poet is telling him. He is advising the boy that he is grown up. He has to take the responsibility of his things, right? Now the poet accepts the changes in his life. तो poet जो है वो accept करते हैं जो life, he is saying कि अपनी life में जो भी changes आ रहे हैं वो accept करने चाहिए. achievements और losses तो लगे रहते हैं life में. Although he is still suffering, yet he is learning to move on from his fleeting childhood. Although जो boy है वो suffer तो कर ही रहा है उस grief, उस sorrow से, but at the same time वो कोशिश भी कर रहा है कि इन सब ये जो सफरिंग है उसको पीछे छोड़कर, अपना चाइल्डहुड पीछे छोड़कर, ही शुड मूव ऑन. द ट्रू थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट वी शुड चेरिश एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ. मतलब हमें खुशी खुशी अपना हर एक मोमेंट अपने लाइफ का बिताना चाहिए. लाइफ इज़ टू शॉर्ट, वी हैव टू लिव द लाइफ, वी शुड लिव द लाइफ फ्रूटफुली. द लाइफ इज़ फॉर सम पर्पस,
जिसकी वजह से हमें अपनी लाइफ को अच्छे से बिताना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लॉसेस हो, अचीवमेंट्स हो, वी शुड चेरिश आवर लाइफ. ठीक है. Life is really very short. The poet realizes that this is very difficult to deal with the loss, but it must be done. पोएट रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है एक लॉस, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ क्यों ना हो, क्योंकि पोएट यहाँ पर जो बॉल है वो स्वीट मेमोरीज सिम्बलाइज कर रही हैं. तो मनी एक एक्सटर्नल थिंग है, उससे हम बॉल्स या फिर कोई मटेरियलिस्टिक थिंग तो बाय कर सकते हैं, पर हम उससे वो चीज़ें बाय नहीं कर सकते, लाइक चाइल्डहुड, उसका इनोसेंट चाइल्डहुड, स्वीट मेमोरीज दैट वी कैन नॉट बाय. बट एट द सेम टाइम द पोएट इज से ही रियलाइजेस कि बहुत डिफ़िकल्ट है इन सब चीज़ों से डील करना, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. यही लाइफ है, द लाइफ हैज़ टू मूव ऑन. इसके लिए हमें ये सब छोड़कर, ये सब लॉसेस के बारे में ना सोचकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है, ये रियलिटी है. in the reality or the truth of life is that we at some point of time we will lose something. Okay, either it is in the term of thing or it is in the term of a person. We should move on as there is no such use in wasting precious time and life. हमें move on इसलिए करना चाहिए क्योंकि life is too short. हमें पास इतना टाइम नहीं है, तो टाइम बहुत प्रीशियस है, प्लस हमारी लाइफ भी बहुत प्रीशियस है. तो इसको enjoy करो जितना हो सकता है. We should enjoy it thoroughly. We should enjoy it. We should not cling to our childhood and be depressed all our life. ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको फर्स्ट क्रिएट करे बिना, इससे डिप्रेस हुए बिना वी शुड मूव ऑन. ठीक है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बहुत सारी थिंग्स होती हैं जो हमारे बहुत क्लोज होती हैं हार्ट के, बहुत सारे पर्सन होते हैं विच आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. बट लाइफ हैज़ टू मूव ऑन. देयर विल बी सम लॉसेस, either in terms of materialistic thing or someone's life, but this is life, this is the truth of life. You have to accept it. This is what the poet is saying. The poet is saying that the boy is learning how to deal with the crisis of life. Poet यहाँ पे कह रहे हैं कि boy धीरे धीरे learn कर रहा है कि कैसे उसको अपनी responsibility लेनी है, कैसे उसको इन सब चीज़ों से deal करना आना है. So this is what the poet is telling us. Let's see the style. The poem uses a good combination of tone, imagery and symbolism. हमने देखा यहाँ पे symbolism भी यहाँ पे use हुआ है. कैसे? For example, ball is symbolized as boy's innocent childhood. Harbor is symbolized as deep life. ठीक है, depth of life. ठीक है, तो ऐसे सिम्बॉलिसिस भी हुए. टोन भी अच्छी है और इमेजरी भी अच्छी है. जो भी सेंटेंसेस, जो भी लाइंस यूज़ करी गई हैं पोएम में, वो एक रीडर्स के माइंड में एक इमेजिनेशन पोर्ट्रे कर रही हैं, विच इज़ इमेजरी. इन द बिगनिंग द टोन इज़ डिप्रेसिंग. तो पहले पैराग्राफ जब हम पढ़ते हैं तो टोन डिप्रेसिंग थी. द बॉय इज़ डिप्रेस्ड. बाय सीइंग द बॉय, द पोएट इज़ ऑल्सो डिप्रेस्ड. इट डिसेप्ट्स अ सेंस वेयर अ यंग बॉय हैज़ लॉस्ट हिज ball when it bounced into the harbor. The loss of the ball symbolizes the loss of innocence. तो जैसे ही बॉल खो जाती है वो सिम्बलाइज करती है loss of the innocent childhood. Like childhood, the lost ball can't be retrieved. मतलब जैसे कि childhood वापस नहीं आ सकता हमारा, हम बड़े हो रहे हैं, हमारा चाइल्डहुड चला गया, इट कांट कम बैक. सिमिलरली बॉल भी वापस नहीं आ सकती. तो ऐसे सिम्बोलाइज किया हुआ है. द टोन इन द एंड चेंजेस गिविंग एन एनकरेजिंग मैसेज. तो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं आगे, तो सेकेंड पैराग्राफ में जो टोन है वो डिप्रेसिंग से एनकरेजमेंट हो गई है. तो वहाँ पे पोएट हमें मैसेज दे रहे हैं दैट लाइफ शुड बी लिव्ड as it is and we should move on with the changing time. तो लाइफ ऐसे जीनी चाहिए जैसी कि है वो, और हमें मूविंग टाइम के साथ साथ हमें अपने आप को भी चेंज करना है. ठीक है. The poem is in the free verse as it suits its tone and content. तो फ्री वर्स यूज़ करा गया है. जो कंटेंट है, जो लिखा गया है, जो टोन है, वो एक दूसरे को मैच कर रही है. ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट द style is of the poem. So this is it for the video. I wanted to go through the video, and if you have any doubt you can ask. Thank you.